आर्यमन नींद में लगातार एक ही बात बोल रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम दे दो, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। मोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। मोहित ने आर्यमन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। आर्यमन को कभी माँ की कमी महसूस न हो, उसकी पूरी कोशिश की थी मोहित ने। फिर आज ये अचानक आर्यमन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था? आर्यमन बचपन से ही बहुत शर्मीला और बड़ों की बात मानने वाला बच्चा था। न कभी कोई जिद करता, न कभी किसी को परेशान करता। उसके इस स्वभाव के कारण उसे बाकी बच्चों से कम स्मार्ट समझा जाता था। आर्यमन ने न कभी कुछ चाहा न मांगा। फिर आज अचानक ये चॉकलेट आइसक्रीम की जिद क्यों? मोहित ने आर्यमन के कमरे का दरवाजा बंद किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। तभी सनी बड़े ही जासूसी अंदाज में बोला, ब्रो, मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक औरत एक 7 साल के बच्चे को यह विश्वास दिलाती है कि वो पिछले जन्म में उसका बेटा था, और फिर वो बच्चा अपनी असली मां को छोड़कर उस औरत के पास चला जाता है। सनी की इस बेतुकी बात से इरिटेट होकर मोहित ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो सनी ने पहले तो उस प्राइवेट प्रेसिडेंशियल स्वीट के हर कोने में जाकर चेक किया कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा, और फिर उसी दबी आवाज में कहता है, ब्रो, ये सामने वाली ब्यूटीफुल दीदी को मिलने के बाद आर्यमन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। बस ये सुनकर मोहित की पेशेंस खत्म हो गई। उसने सनी को सर के पीछे एक टपली मारते हुए गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो या ऐसी वाहियात वीडियो देखते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। मोहित का आर्डर सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके आर्डर को फॉलो न करे। सनी भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। मोहित ने सनी को वहां से भगा तो दिया, मगर सनी की बात उसके दिल में शक बिठा चुकी थी। मोहित बालकनी में गया और ऊपर टिमटिमाते तारों को देखकर सोचने लगा, क्या सचमुच वो लड़की आर्यमन के इमोशंस के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? सुबह का वक्त था। सिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और मनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। एक बार उसने बैंगलोर से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि न तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और न कोई गवाह था जिससे यह साबित हो सके कि मनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। और जो जन्मा ही नहीं था वो गायब कैसे हो सकता था? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी मनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और अपने पुराने दोस्तों के जरिए उस पंकज का नंबर ढूंढने में लग गई। तभी मनिका के फोन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। उसकी फ्रेंड ने पंकज का नंबर शेयर किया था। बिना देर किए मनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। वो सिया से थोड़ा दूर बालकनी की रेलिंग के पास चली गई। वो नहीं चाहती थी कि सिया उसकी ये बातें सुने। दूसरी तरफ पंकज फोन उठाता है। मनिका ने पंकज को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। और फिर आखिर में मनिका बोली, पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से इस केस से वाकिफ था, इसलिए मनिका की पूरी बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। आई एम रियली सॉरी। पंकज की बात सुन के मनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थीं। पंकज भी मानो मनिका की चुप्पी से उसकी उदासी भांप गया हो, वैसे उसने मायूस मनिका को उम्मीद की एक किरण दिखाते हुए कहा, देखो मनिका, मैं एक बात कह सकता हूं ऑफ द रिकॉर्ड।
मनाली में जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कि दीक्षित खानदान का हाथ होता ही है। देखो, अगर वहां से कुछ पता चल सके तो। पंकज के फोन रखने के बाद मणिका गहरी सोच में डूब गई और वो अपने अंगूठे को दांत के बीच दबाकर बालकनी में तेज कदमों से घूमने लगी। वो सोच रही थी कि क्या पंकज ने जो कहा वो सच था, और अगर वैसा है भी तो दीक्षित खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था चिराग। मनिका ने सोचा क्यों ना चिराग के जरिए कोई इंफॉर्मेशन निकाली जाए। मनिका कुछ सोच के चिराग को मिलने का सोचती है। मनिका फट से बेडरूम में जाकर कपड़े चेंज करती है। सिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है उसे उसकी कोई खबर ही नहीं थी। मनिका जीन्स और कुर्ती पहनकर बाहर आई। उसने जल्दी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए सिया से कहा, देखो बेटा, मम्मा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। सिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेले रहने की आदत थी। मनिका ने मेन डोर खोला और बाहर जाकर मनिका ने फिर से सिया को आवाज लगाई, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने एक बड़ा पागल और एक छोटा पागल रहता है। सिया ने बालकनी से ही आवाज दी, नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। मनिका ने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की ओर मुड़ी तो अचानक उसके पांव वहीं जम गए। लिफ्ट के पास मोहित और सनी खड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ सुन भी लिया था। कुछ देर तो मोहित मनिका को और मनिका मोहित को बस देखते रहे। मोहित ने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक स्पोर्ट्स शूज पहने थे। रेगुलर जिम और स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से मोहित एकदम फिट था। मोहित को देखकर किसी भी यंग लड़की की नजर मोहित से हटती नहीं थी। मनिका की नजरें भी मोहित पर जम चुकी थीं, मगर मनिका की वजह कुछ और थी। वो जान चुकी थी कि जब उसने मोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। थोड़ी देर मनिका अपने हाथ गर्दन के पीछे घुमाते हुए यहां वहां देखने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और मोहित सीधा लिफ्ट के अंदर चला गया। सनी भी मनिका को एंग्री लुक देते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। मनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्ट मैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी मनिका को उसी लिफ्ट में जाना पड़ा। मोहित या सनी को फेस ना करना पड़े, इसलिए मनिका दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। लेकिन स्टील के बेदाग दरवाजे से पीछे खड़े मोहित और सनी की शक्लें साफ दिखाई दे रही थीं। मनिका सोच रही थी कि आखिर इन दोनों ने उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। मनिका के हाव भाव से मोहित ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की उसके नजदीक आना चाहती थी या उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मगर पास खड़ा सनी मनिका की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट लग रहा था। इसीलिए उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद आखिर में मनिका से पूछ ही लिया, आपने छोटा पागल किसको बोला? मनिका थोड़ी देर शांत रही, फिर कुछ सोचकर अचानक उसने लिफ्ट मैन से पूछा, इस होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? ये सुनते ही अब तक कंट्रोल कर रहा सनी भड़क कर बोला, हमारा होटल मनाली का सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। मनिका भी अब झगड़े का मूड बना चुकी थी। वो फिर लिफ्टमैन से बोली, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई। एक्चुअली कुछ डाकू आए और आइसक्रीम लूट कर चले गए। सनी अपना वीडियो गेम पॉज करके और अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख के फुल ऑन झगड़ने के मूड में मैदान में उतरा। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू कहा? अब मनिका टर्न होकर सीधे सनी की तरफ मुड़ी और उसको कहने लगी, हां कहा, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने मेरी बेटी को दिया प्रॉमिस पूरा नहीं किया। मनिका ने जब यह कहा तो मोहित ने तुरंत इंटरफियर करके पूछा, क्या मतलब? आप वो चॉकलेट आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी? मनिका मोहित की यह बात सुनकर कुछ हैरान हो गई और बिना कुछ बोले उसने सिर्फ हां में सिर हिला दिया। मोहित को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो जो कुछ भी मनिका के बारे में सोच रहा था वो सब शायद गलत हो सकता है। उसको समझ में आने लगा कि मनिका आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी, आर्यमन के लिए नहीं। इसी के साथ मोहित का गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगा।
तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। मोहित एक जेंटलमैन की तरह मनिका को लेडीज फर्स्ट का इशारा करते हुए उसके लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता देता है। मनिका मोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर मोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। मोहित ने भी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सनी से कहा, मुझे लगता है कि हम इस लड़की के बारे में जो सोच रहे थे वह गलत था। वो चॉकलेट आइसक्रीम तो अपनी बेटी के लिए लाई थी। सनी अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए बीच में रुककर बोला, नो ब्रो, मैं तुमसे बोल रहा हूं, ये लड़की जो दिखती है वो है नहीं। ये तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। देखा नहीं जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें। मोहित को लगा अब सनी फिजूल बात को आगे बढ़ा रहा था। मोहित ने उसे वहीं चुप हो जाने का इशारा किया। होटल की लॉबी से बाहर निकलते हुए मनिका चिराग से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। मनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और देखकर वो वहीं खड़ी रह गई। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर चिराग होटल लॉबी के बीच खड़ा था। चिराग दरअसल सुबह से आकर होटल के वेटिंग एरिया में बैठा था। जिस लड़की को वो मिलना चाहता था, ना तो वो उसका नाम जानता था, ना ही रूम नंबर, मगर उसे पता था कि पूरे दिन में वो कभी ना कभी तो नीचे उतरेगी ही। और जैसा कि उसने सोचा था, मनिका उसे लिफ्ट से निकलती हुई दिखी और उसे देखते ही बिना वक्त गवाए चिराग उसके सामने आ खड़ा हुआ और गुलदस्ता मनिका की तरफ बढ़ाकर बोला, व्हाट अ सरप्राइज! मैं यहां किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगी। चिराग की आंखों में मनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी चिराग था। इसलिए मनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। चिराग मनिका से मौका देखकर पूछ लेता है, यहीं बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? मनिका ने बिना देर किए हां कर दी। चिराग को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका कॉन्फिडेंस उससे बात आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। कमाल है, हम लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। मनिका इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। चिराग मनिका को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय, मेरा नाम चिराग दीक्षित, और आपका नाम क्या है? मनिका टेंशन में सोचने लगी कि क्या कहे। फिर मनिका ने हाथ मिलाकर कहा, मेरा नाम राघिनी है। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर चिराग झुककर मनिका को आगे चलने का इशारा करता है। मनिका के आगे जाते ही वो खुशी के मारे हवा में उछलता है और जेब से 500 का नोट निकालकर दरबान को देता है। मनिका और चिराग होटल से चिराग की कार में बैठकर निकल जाते हैं। ये सारा सीन मोहित और सनी देख रहे थे। मोहित ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। होटल चेक इन रजिस्टर में मोहित ने मनिका का नाम पढ़ लिया था। फिर उसने चिराग को अपना नाम राघिनी क्यों बताया? वो समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की का असली रूप क्या था। तभी सनी ने मोहित से कहा, देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर लड़कों को फंसाना इस लड़की की हॉबी लगती है। भैया, यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यमन को इस लड़की से दूर रहना चाहिए। मोहित चुप था, मगर वो सोच रहा था कि मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील की है, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की। फिर इस लड़की के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है ये लड़की? क्या है इसका असली रूप? क्या है इसका सच? चिराग और मनिका कॉफी शॉप पहुंच गए और कोने के किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। सारे रास्ते मनिका ने सिर्फ चिराग की बातें सुनी थीं, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो चिराग से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। तभी चिराग कुर्सी पर बैठते हुए एक सवाल पूछता है, वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है। मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21 या 22 की। बस मनिका इसी मौके की तलाश में थी। मनिका ने तुरंत जवाब दिया, काफी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। ये सुनकर चिराग को लगा कि राघिनी को भी उसमें इंटरेस्ट है। चिराग स्टाइल से पूछता है, अच्छा, जैसे कि क्या जानकारी? मनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे कि आपकी शादी के बारे में। ये सुनते ही चिराग के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मनिका कंटिन्यू करती है, इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना?
चिराग हैरान होकर पूछता है, रागिनी तुम ये सब कैसे जानती हो? मनिका चिराग के हाथ पर हाथ घुमाकर कहती है, आप ही ने कहा था चिराग दीक्षित का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। चिराग अपने सनग्लासेस उतार कर अपना हाथ सिर के पीछे वाले हिस्से पर मार के अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, देखो रागिनी, उस लड़की के साथ तो मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और अपनी मौसी के साथ बैंगलोर चली गई। मनिका चिराग की बात दोहराते हुए कहती है, बस इतना ही? चिराग सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। फिर मनिका से रहा नहीं गया और उसने आखिर पूछ ही लिया, और उसका बेटा वो कहाँ है? यह सुनकर चिराग एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो। फिर वो अटक अटक के बोला, बेटा? नहीं, कौन बेटा? मनिका का पारा अब पूरी तरह चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे अपनी बात पर जोर देते हुए सीधे पूछा, हाँ उसका बेटा। उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? चिराग चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह मनिका के बारे में क्यों पूछ रही है, और तभी मानो जैसे मनिका ने चिराग के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हों। फिर वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है, मत बताओ। मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। इतना कहकर मनिका झूठ मूठ का वहां से उठकर जाने का नाटक करने लगी। मनिका कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से चिराग ने छोटा सा मुंह बनाकर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा रुको, मैं बताता हूं। दोस्तों, क्या चिराग मनिका को उसके बेटे के बारे में बताएगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।